सोची कि हतना लागत रहे कि ई अपन पूरा मूड में बने पूरा एकदम बॉडी उडी बा एकदम ऐसे खुलल चेस्ट लेके बंदूक दौड़ 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 औने लोग फेंका तने बूम बूम बूम। अब वो हमनी के देख ले साला गोली लाग गया बहु बड़का बंदूक जो जी, जी। कहता नहीं रहा कि जब बड़का बंदूक सेट पर आइल तो हमनी दिने ई का होता भाई मार अलग अलग टुकड़ा में आवेला फिर ओकरा के असेंबल कइल जाला आ जब गोली चलेला तो वहाँ गोली चलेला ना खाली उ घूमेला। अब उ जब घूमता तो उन्हें पता चल रखे कि भाई कि हमरा गोली लागता कहीं गोली तो चलत है ना गोली वीएफएक्स से आवेला। अब भाई हम बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं साउथ से बहुत सॉफ्ट स्पोकन है कभी आप उनसे मिलेंगे तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है बहुत हंस हंस के बात करेंगे ना आपकी एक चीज में बड़का बड़का बंदूक और पानी वाला जहाज ये दो चीज हम याद करके अपने साथ लेके जाएंगे पटना से जाएंगे तो बहुत अच्छा आपका तरीका है दोस्त। पहले देखल जाता रहे कि साउथ मूवी में बड़का बड़का बंदूक, बड़का बड़का बारूद, बड़का बड़का गाड़ी, बड़का बड़का पानी वाला जहाज। पहिलका बार खेसारी लाल यादव पानी के जहाज में ई कहीं के पहिलका बार बड़का बड़का बंदूक चलावल काहे सुबह सुबह आज आप खेसारी लाल यादव जी के संघर्ष 2 के ट्रेलर तो देखले होखम जा जेकरा में ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन दबंग स्टार एक अलग अंदाज में ई कहीं कि रॉकी भाई जैसा नजर आवतनी। आज वहाँ के दबंग स्टार के दबंग मैनेजर यानी विवेक सिंह जी हमारे साथ बनी कैसन बनी भैया। भाई बहुत बहुत अच्छे हैं थैंक यू सो मच। आप सवेरे ट्रेलर लॉन्च हो गइल बा कितना अच्छा लगा था पहिलका बार भोजपुरी में कुछ नयापन ऑडियंस खाती और खासकर खेसारी फैंस खाती। सबके लिए हम अपनी इंडस्ट्री के बोलेंगे बहुत अच्छा ट्रेलर है बहुत अलग ट्रेलर है और सिर्फ बोलने के लिए नहीं वो देखने में भी ट्रेलर अलग है आपको भी वो अलग ही लगा होगा जैसा आपकी बातों से भी लग रहा है और मेहनत हुई है तो मेहनत दिख रही है। अच्छा ये बताएं कि ओकरा में पहले देखल जाता रहे कि साउथ मूवी में बड़का बड़का बंदूक, बड़का बड़का बारूद, बड़का बड़का गाड़ी, बड़का बड़का पानी वाला जहाज। पहिलका बार खेसारी लाल यादव पानी के जहाज में ई कहीं के पहिलका बार बड़का बड़का बंदूक चलावल काहे अपन रियल जिंदगी में चलेले होइहन कि ना चलेले नइखन चलेले पर रियलिटी में फर्स्ट टाइम ऐसन चलावत नहीं तो उनकर एक्सपीरियंस का रहे आपसे का कहत रही कि पहली बार जो पानी के जहाज कहता नीरू पानी के जहाज ना ओकर पानी के स्कूटर कहल जाला। नहीं हमारा ऑडियंस ओकरे से जाने हाँ लगेला। ठीक बात हम तब ऑडियंस का नहीं इहो बतावल जरूरी बा कि पानी जी के जी स्कूटर एकदम भी तो कहल जाला। वो पहली बार चलेले हुए हैं अब 15 मिनट की ट्रेनिंग भइल रहे उनकर अब 15 मिनट में एकदम टनाटन स्कूटर पे बैठ के अब बीच समंदर में ले गए 20 गो स्कूटर और हेने होने से सब विलेन विलेन क्या मार शूटिंग वही में हो गई में एक्शनो चलता। अब जे लोग बाहर रहने किनारा पकड़ा रहने लोगों समझ के अरे भाई कहें कि तैरे उनका आवेला ना तब ई अब गिर जइते तो फिर एक्सीडेंट हो जाइत एकदम आ स्कूटर उ तेज चलता जब नदी है ना हो समुंदर में लहर आवेला तब ओइने उततो कूदतो बा सब होता। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर के भी हालत खराब रहे कि हीरो ने बीच समुंदर में गइल बा लेकिन हीरो अपन काम बखूबी जानते रहे अब बहुत बढ़िया काम के लिए बड़े बहुत मेहनत से। संघर्ष 2 के बात करल जाओ तो हमके ऐसा लगा था कि संघर्ष 1 से भी बड़ा सुपरहिट मूवी हुई। बहुत बड़का बजट की मूवी भी बाटे और बहुत अच्छा एक्शन सीन के साथ एक अलग लेवल की मूवी बाटे। तो ई मूवी के खेसारी लाल यादव जी कैसे साइन कैनी और उनका स्टोरी कैसे पसंद आई स्टोरी उनका के कैसे मिलल। इस स्टोरी को देने वाले इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले खुद खेसारी भी हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है संघर्ष 1 भी उन्होंने खुद लिखी थी और उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट दिया था। ये बहुत गाने भी ये काफ़ी लिख देते हैं और फिर उसमें किसी कोई और अपना काम वाम कर देता है तो मतलब इनको खेसारी लाल यादव जी गाना भी खुद लिखी नहीं कभी बहुत कभी बहुत ऐसा। गाने लिखे हैं। आप अगर अखिलेश जी से कहीं मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा कि बंगलिनिया गाना मैं आज भी बता रहा हूँ हम लोग होटल में लेटे हुए थे रात के 2 बजे ये कहानी स्टार्ट हुई थी। हम लोग शूट करके आए थे बोलबम शूट कर रहे थे उस वक्त और शूट करके आए थे और हंसी मजाक चालू हुआ बात बात स्टार्ट हुई भैया ने एक पंच लाइन दी पंच लाइन में बनता गया सुबह 4 बजे गाना बना है 5:30 बजे हम लोगों ने पाकी जी को फोन किया कि आपको फ्लाइट पकड़नी है 10 बजे की वो आई हैं और बंगलिया गाना शूट हुआ है। तो ये होता है वो आप उनके साथ गाड़ी में बैठेंगे तो वो कुछ ना कुछ पंच लाइन फेंकते रहते हैं तो स्टोरी में उनका इनपुट बहुत ज्यादा है। अभी पिछला बार फरिश्ता मूवी हाँ। सिनेमा घर में सबसे बड़का हिट लगता 5 साल से लगभग इतना बड़का हिट कोनो मूवी ना आयल रहे जो इतना बड़का ऑडियंस के प्यार बहुत ज्यादा मिलल भर भर के सभी लोग विजिट भी कैले रही जा हॉल में। तो ओकरा बाद डायरेक्ट कॉमेडी ओकरा में बहुत ज्यादा इमोशनल रहे ओकरा बाद डायरेक्ट एक्शन बड़का बड़का बंदूक और इतना बड़का सीन तो ई कैसे संभव होला और इतना आप कैसे मैनेज कर पावेनी। आपकी आपकी एक चीज में बड़का बड़का बंदूक और पानी वाला जहाज ये दो चीज हम याद करके अपने साथ लेके जाएंगे इधर पटना से जाएंगे तो बहुत अच्छा आपका तरीका है दोस्त बोलने का। और आप जब भोजपुरी बोल रहे हैं ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्यों मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि देखिए हमरा जितना आवेला उतना हम बोलीला जैसे ये कहता ना तो हम ओकर रिप्लाई कर लेब
अब हम क्षमा चाहतनी ना आवेला भाई तो गलतियों ना बोल सके लेकिन हम सीखत नहीं। फरिश्ता मूवी बाटे ओकरा बाद ई कैसे? फरिश्ता बहुत पहले शूट हो गई थी हमारी, मतलब फरिश्ता शूट होके रखी हुई थी पीछे, मतलब उसका डब होना बाकी था। डब हुआ, रिलीज हुई मूवी। उसके करने के एक मूवी के बाद फिर भैया ने संघर्ष टू की। संघर्ष टू भी बहुत मतलब इसमें बहुत वर्क हुआ है। मतलब आप कभी भी देखो, जैसे कि हमारे पास इस समय 19 से 20 पिक्चरें हम साइन करके रखे हुए हैं अपने पास। वो लेकिन वो अब 20 पिक्चर साइन में कुछ पिक्चर ऐसे जो हमारे पास 6 महीना 8 महीना साल भर पहले साइंड है। इनको कहानी पसंद नहीं आती जल्दी, और जब तक ये कहानी से सेटिस्फाइड नहीं होते ये मूवी नहीं करते। और मुझे लगता है कि एक चलन था पहले इंडस्ट्री में कि जनरली लोग साइनिंग वापस नहीं करते हैं। हिंदी में भी है, भोजपुरी की नहीं बात कर रहा हूँ। और लेकिन एक ऐसे स्टार हैं जो साइनिंग वापस करने हंसते हंसते करते हैं कि भैया अपना साइनिंग लेके जाइए। लेकिन प्रोड्यूसर्स को भी मैं थैंक यू बोलूँ, वो साइनिंग वापस नहीं लेते हैं कि आप रखे रहिए, आज नहीं तो कल हम पिक्चर तो आपके साथ ही करेंगे। अभी फरिश्ता मूवी और ओकरा से पहले भी आशिकी बोल रहा था बोल। बोल रहा था बोल, ओकरा में मेगा श्री और खेसारी लाल यादव के बहुत सुपरहिट जोड़ी। ई बार भी सुपरहिट जोड़ी, तो आपके का लगा था ये सबसे अब की साल के, ये कहीं की 2-3 साल के सबसे बड़ा पेयर बटे? पेयर तो बहुत प्यारा है, और मेघा जी बहुत बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं। साउथ से बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, कभी आप उनसे मिलेंगे तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत हंस हंस के बात करेंगे एकदम प्यार से। और बहुत मेहनती हैं। वो लाइंस ऐसे अपना ले के वो 4-4 5-5 बार रटती हैं, बिकॉज उनको भोजपुरी आती नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या लिंगो पकड़ा हुआ है भोजपुरी का, बहुत मतलब वो हार्ड वर्क से ही आता है। अभी आप तो संघर्ष सेट टू। पे रही, तो सेट के कुछ ऐसन बात बताई जो ऑडियंस के पता ना हो और वहाँ के काफी ज्यादा एंटरटेन हो। एगो कहता नहीं कि जब हऊ बड़का बंदूक जो जी जी कहता नहीं रहा कि जब बड़का बंदूक सेट पर आई, तो हमने दिने ई का होता भाई, मार अलग अलग टुकड़ा में आवेला, फिर ओकरा के असेंबल कइल जाला। आ जब गोली चलेला तो वहाँ गोली चलेला ना, खाली उ घूमेला। अब उ जब घूमता तो उन्हें पता चल रखे कि भाई कि हमरा गोली लागता, कहीं गोली तो चलत है ना। गोली वीएफएक्स से आवेला। अब भाई हम गोली चला तो आदमी चोट न लग जाई। और वो मार 4 राउंड लागता, तो आप सोची कि हतना लागत रहे कि ई अपन पूरा मूड में बने। पूरा एकदम बॉडी उडी बाद हम ऐसे खुलल चेस्ट लेके बंदूक दौड़ 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 दौड़, और उन्हें लोग फेंका रहे बूम बूम बूम। अब वो हमने के देख लिया था गोली लागते नहीं कि आदमी गिरा था। तो ये इतनी हंसी मजाक वाला रहे, लेकिन हाँ, जो उधर एक्शन मास्टर के जो स्टंट मैन थे, उनको भी हम क्रेडिट देना चाहेंगे कि वो इतने डेडिकेटेड थे कि जैसे कि गन ऐसे ऐसे घूमे, उनको पता था कि इस एंगल में आया हमको गिरना है। तो स्टंट मैन को भी हमको बहुत बहुत थैंक यू, और आपको बहुत बहुत बधाई है जो स्टंट मैन है।